साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप सभी का संत निरंकारी 54-64 पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सुंदर सा विचार लेके आए हैं कि सेवा किसकी करें। साध संगत जी, जैसा कि हमें 3 कार्य दिया गया है, सेवा, सत्संग, सुमिरन। तो सेवा साध संगत जी सबसे महान बताई गई है। सेवा का फल मेवा होता है, लेकिन हमें मंथन करना है कि हम सेवा किसकी करें। सत्संग जी, कहा जाता है कि जैसे किसान धरती में बीज डालता है, पहले देख लेता है कि धरती उपजाऊ है या नहीं, कहीं उसका डाला हुआ बीज नष्ट ना हो जाए और मेहनत असफल रहे। इसके साथ ही उसकी जो इच्छा होती है कि उनका एक एक दाना बीज बनकर अनेक दानों में निकले। इसी प्रकार मानव को सेवा करने से पहले यह जान लेना चाहिए वह किस धरती में बीज डाल रहा है, ताकि उसको पूरी फसल प्राप्त हो। साध संगत जी, अगर हम अनुचित स्थान पर सेवा कर देते हैं तो साध संगत जी, वह सेवा जो है सदगुरु को परवान नहीं होती है, वो निष्फल हो जाती है। वैसे तो संसार में लोग कीड़े मकोड़ों, पक्षियों, गाय आदि को दाना डालने में भी सेवा समझते हैं, लेकिन ये सेवा तो मान लीजिए किसी का पेट भर गया, किसी को मौके पर सहायता हो गई, लेकिन इससे सेवा से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वह खुद ही मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, तो हमें क्या मुक्ति का दान देगा। जो स्वयं आवागमन के चक्कर में है, उसकी सेवा कोई भी प्राणी करे, कर्ता भाव से करता है, तो वह आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता है और ना प्रभु परमात्मा को खुशी ही मिल सकती है। इसलिए सबसे उत्तम सेवा तो ब्रह्मज्ञानी संत की और सतगुरु की होती है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी संत जो होते हैं स्वयं तो मुक्त ही होते हैं और दूसरे का भी पार उतारा लगा देते हैं। सत्संग जी, पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु बाबा जी फरमा रहे हैं, संत वही जो हर कर्मों से करके दया बचाता है, संत वही जो पल भर में अंग संग राम दिखाता है। यानी वही संत होता है, वही सच्चा गुरसिख होता है, जो हमें कर्म धर्म के अंधकार से बचाता है, कर्म धर्मों में फंसने नहीं देता है, और वो अंग संग श्रमे हुए राम को पल भर में ही दर्शन करा देता है, दीदार करा देता है। ऐसे संतों की सेवा करना उत्तम बताया गया है। सत्संग जी, इसलिए पूर्ण सतगुरु की सेवा को ही चारों युगों में करने के लिए कहा गया है और यही सेवा परवान होती है। सत्संग जी, कबीर दास ने कहा है, कबीर सेवा कई दू भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। कबीर दास जी कहते हैं, इन दो लोगों की सेवा जो है अच्छी होती है, परवान होती है, एक किसी ब्रह्मज्ञानी संत की और दूसरा इस सतगुरु की, क्योंकि सत्संग जी, सतगुरु जो होते हैं मुक्ति के दाता होते हैं, हमें मुक्ति देते हैं, और दूसरे जो संत होते हैं वो जो है हमें इस प्रभु परमात्मा की लगता करा देते हैं, दर्शन करा देते हैं। सत्संग जी, इसलिए सतगुरु और ब्रह्मज्ञानी संतों की सेवा ही सफल है। इनको छोड़ करके अन्य वेशधारी सभी संत फकीरों की सेवा निष्फल रहती है, क्योंकि वह स्वयं ही मुक्त नहीं है और अपने अनुयायियों को, अपने पीछे चलने वालों को मुक्त कैसे कर सकते हैं, ना ही उनकी सेवा फलदायी होती है। सत्संग जी, पूर्ण सतगुरु की सेवा के द्वारा ही आत्मा आनंदित हो सकती है। जब गुरसिख गुरु का वचन मानने लगता है तो सेवा भाव में उसमें अपने आप ही पैदा हो जाता है। सेवा के द्वारा वह अपने अभिमान को खत्म कर सकता है। सत्संग जी, सेवा तभी हो सकती है जब हम अहंकार से रहित होते हैं, अन्यथा हम किसी के चरणों में झुक नहीं सकते हैं। सत्संग जी, सेवा करने से हमारे अंदर का अहंकार धीरे धीरे जाने लगता है।
गुरु की सेवा के द्वारा साथ संगत जी धीरे धीरे ज्ञान हमारे हृदय में बसता है और अभिमान पर विजय प्राप्त होती है। गुरु की सेवा बहुत बड़ा तप और साधना होती है और मन में जब हरि बस जाते हैं तो सब दुख भूल जाता है। इसलिए सेवा को सुखों का खजाना कहा गया है। सेवा जो है उस खजाने की चाबी है। साथ संगत जी गुरु हरि नाम का स्रोत है, अर्थात सदगुरु ही इस परमात्मा का नाम दान हमें देते हैं। इसलिए पूर्ण सदगुरु को तन और मन से की गई सेवा हरि के नाम के साथ जुड़ने का एक सहज तरीका है। साथ संगत जी जो कोई भी सदगुरु की सेवा मन से करता है उसकी सेवा सफल होती है और इस सेवा में वह नाम रूपी कमाई करता है। सेवा के द्वारा ही यह प्रभु हृदय में वास कर जाता है। बंधन रहित गुरु की सेवा शिष्य को बंधनों से मुक्त कर देती है। साथ संगत जी अब बात आती है कि हम सदगुरु की सेवा कैसे करें, क्योंकि हम सदगुरु के निकट तो रहते नहीं हैं। साथ संगत जी एक बार किसी संत ने दूसरे संत से पूछा कि जो सदगुरु के निकट रहते थे, सदगुरु के इर्द गिर्द ही सेवा करते थे, सदगुरु के जो है हाँ हुजूरी में रहते थे, उस संत ने पूछा, कहा भाई आप तो सदगुरु के पास रहते हैं, सदगुरु की हाँ हुजूरी में रहते हैं, आप तो सदगुरु की सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे करेंगे। उस संत ने फरमाया, भाई क्यों नहीं कर सकते हो, जो ये देख रहे हो सारे संत महापुरुष सदगुरु के ही रूप हैं, सदगुरु इनमें समाया हुआ है, इन्हीं को सदगुरु का रूप समझ करके इनकी सेवा करो, इनको अपने घरों पर बुलाओ, इनको लंगर कराओ, इनको वस्त्र दान करो आदि आदि। तो साधु संगत जी हम सदगुरु की सेवा, जो सदगुरु के ये बंदे हैं उनकी सेवा करके हम सदगुरु की सेवा करते हैं। साधु संगत जी तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करतार कहा जाता है। तो ये जो संसार में जितने भी ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष हैं इस सदगुरु के ही रूप हैं। हम इन्हीं की सेवा करें, इन्हीं को प्रसन्न करें, इन्हीं को खुश करें तो सदगुरु की सेवा हो जाती है। सत्संग जी प्रभु परमात्मा का प्यार जब सदगुरु के शरीर के द्वारा मानव तक पहुंचता है तो मानव मन में सच्ची और सुच्ची मोहब्बत जागृत हो जाती है। कहा गया है एक पिता एकस के हम बारिक, यानी हम सबका एक ही पिता है और हम एक ही पिता की संतानें हैं। तो साथ संगत जी जिस तरह से माँ और बच्चे का आपस में गहरा प्रेम होता है, इस प्रेम का प्रगटाव वह बच्चे के नाम के रटन से नहीं करती है, बल्कि सारा दिन उसके सुख के लिए कार्य करती रहती है। वह अपने आप को असुविधा में डाल करके भी बच्चे की सेवा करके सुख व खुशी महसूस करती है। यदि उसे कभी आगे पीछे जाना भी पड़ जाए तो भी उसका सारा ध्यान अपने बच्चों में रहता है। इस प्रकार जब वह बच्चे की शारीरिक रूप में सेवा नहीं कर रही होती है उस समय वह मन करके ध्यान करके उसकी सेवा में मगन रहती है। इसी प्रकार प्रभु भक्त भी अपने मालिक का प्यार तन मन धन से सेवा करके ही प्रकट करते हैं। सत्संग जी जरूरी नहीं कि हम मालिक के शरीर की ही सेवा करें, सत्संग जी हम ध्यान करके भी सेवा कर सकते हैं। हम कहीं भी किसी काम में लगे हों, जरूरी नहीं कि हम अपने मालिक अर्थात इस सदगुरु के निकट हों, हम ध्यान करके सेवा करते रहें जिससे वो सेवा परवान होती रहेगी। सत्संग जी भक्ति का अर्थ है नौकरी। नौकरी यदि सही मालिक की जाए तो मजदूरी या तनख्वाह हमारी बनती है, परंतु यदि मालिक को पता ही नहीं है, मालिक की जगह उसके नौकर चाकर की नौकरी कर रहे हैं तो तनख्वाह मिलने में संभावना हो जाती है। सत्संग जी इसी प्रकार से बिना सदगुरु की पहचान के अभिमान और कर्ता भाव से की गई सेवा बंधन में डालती है। सत्संग जी वो सेवा जो है किसी काम की नहीं होती है और हमारे लिए मोक्ष के दरवाजे नहीं खोल सकती है। सत्संग जी इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि सेवाओं से ऊपर सतगुरु की सेवा है और यही सुखों का खजाना है। यहाँ से जुड़ने पर जो है हमें प्रभु प्राप्ति के रास्ते मिल जाते हैं। दुनिया की हुकूमत या मालकियत मिलने से मुक्ति नहीं होती है। इसलिए सत्संग जी आइए हम गुरु की सेवा के सामने संसार की सारी चीज़ों और लालसाओं को पीछे छोड़ दें, इनको तुच्छ समझें। सदगुरु की सेवा बड़ी मुश्किल से मिलती है परंतु होती है सुखों का खजाना। इसलिए सत्संग जी पूर्ण सदगुरु की सेवा हम करें, इनके बंधु की सेवा हम करें, जिससे हमारे द्वारा डाला गया बीज जो है अनेक प्रकार के अन्य दानों में उत्पन्न होकर के
पूरे संसार में बिखरता चला जाए। साथ संगत जी, जब हम इस तरह से देख करके बीज डालेंगे तो हमारा बीज जो है प्रफुल्लित होगा और समय समय पर इसमें इस तरह से किसान जो है खाद पानी की व्यवस्था करता है, निराई गुड़ाई करता है, उसी तरह से हम सेवा सत्संग सुमिरन करके जो है इस सेवा को हम ऊंची से ऊंची उड़ान दें, जिससे हमारी सेवा जो है सदगुरु को परवान होती चली जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।